नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। समय मौजूद इको गार्डन में, जहां पर साहू राम जानकी मंदिर के मेन पुजारी आज हमारे साथ हैं, जिनके मंदिर पे कब्जा हो गया। अयोध्या धाम में इनका मंदिर बना हुआ है, जहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में। और वहीं जहां पूरा देश और पूरा भारत नहीं, विदेश भी उत्सव मना रहा था कि प्रतिमा का आज जहां स्थापित हुई, पूजा पाठ हुई अयोध्या में, वहीं पर बाबा जी की आंखों में आंसू आए। उससे पहले दिसंबर की बात है, जब उनका बसा बसाया जो उनका मंदिर था, जिसका नाम है साहू राम जानकी मंदिर, जो अयोध्या धाम में है और काफ़ी पुराना वो मंदिर है और इनके हाथों का निर्माण है। लेकिन एक शिष्य ने जो इनसे शिक्षा दीक्षा लेने आया था, उसी ने उस पर कब्जा कर लिया और इनको वहाँ से निकाल दिया। आज अपना पूरा पोथी पत्थर लेके यहाँ आए हुए हैं। सीएम योगी से भी इन्होंने गुहार लगाई है मिलने की बात कहकर। उन्होंने 2 बार प्रार्थना पत्र भी दिया है। कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी अभी भी ये धरने पे बैठे हुए हैं। कई मीडिया, कई चैनल में इनकी खबरें चली हैं, लेकिन बात हो जब साधुओं पे अत्याचार की बात हो, कि जब आपका शिष्य ही आपको ठग ले, आप किसी पे विश्वास करते हो, विश्वासघात वही इंसान करे जिस पे आप विश्वास उसको घर में लेके आते हो, तो निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसने इनको निकाल दिया। बाबा, नाम क्या आपका? हमारा नाम गणेश दास। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? हम अयोध्या जी से आए हैं। हमने अपने दर्शकों को बताया कि आपके शिष्य ने ही आपको धोखा दिया। सही? हाँ, हम आपने सही बताया। हमारा शिष्य नहीं, वो पढ़ने के लिए विद्यार्थी है। विद्यार्थी आया था हमारे मंदिर में। विद्यार्थियों को हम रखते थे कि चलो ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कहाँ से आए थे वो बस जिला बस्ती का है। नाम क्या? इंद्रेश्वर। बस्ती से? हाँ, बस्ती। कितने महीने, कितने साल आप तक? वो हमारे साल तो है, वो 18 से आया था। 18 से आया, लेकिन फिर वो चला गया था। फिर वो अपनी माँ को लेके आया है, वो माँ को लेके आया। फिर वो सीओ के पास गया। हमने नहीं, इसको नहीं रहने दिया कि माँ को नहीं रखेंगे हम, आपको पढ़ने के लिए आप रहो। तो बोलो नहीं हमारी माँ रहेगी। तो फिर सीओ को गया। सीओ ने कहा, हमको बुलाया, बोले आप इसको रखो, इसकी माँ को रखो, नहीं रखोगे तो इस तुम्हारे ऊपर इस एसओ से कहा कि आप इनकी माँ से एक ले लो, बाबा को 376 लगा के जेल भेज दो और इसको कब्जा करवा दो। ये किसने कहा? ये सीओ ने कहा था। गौतम नाम था। अब तो वो अयोध्या के पहले सीओ, अब तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। गौतम ने कहा था कि इनको जेल भेज दो। तो जब तो हाँ, हमको फिर उसी दिन शाम के पकड़ के ले गए, थाने बंद कर दिया है और हमारे ऊपर 2-3 FIR करा दी उन्होंने। आपको मंदिर में दिखाती हूँ, छोटा सा ही इनका इसमें फ़ोटो लगी हुई है। और ये देखिए, ये फ़ोटो है छोटी सी, साहू श्री राम जानकी मंदिर। इसकी प्राण प्रतिष्ठा कब, मंदिर कब बन के तैयार हुआ, कब बना है ये? 1941 में 1941 में इसको पट्टा लिया है, जब इसको शुरुआती हुई थी इसकी मंदिर की। हमारे बाबा गुरु थे रघुवर दास, हमारे गुरुजी के गुरु, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। लेकिन अब ये भूमाफिया, एक उमा शंकर नाम के हैं, एक दुर्गा मथुरा और ये इंद्रेश्वर को लेके आए। इन्होंने हमें मंदिर पे कब्जा करा दिया और हमारे ऊपर एक फर्जी 420 सड़सठ का मुकदमा लेके 1 महीना के हमको जेल में भेज दिया था। जब हम जेल से छूट के आए, फिर गए, तो हमको बंदूक, सरकारी पुलिस का असला लेके हमको दौड़ा दिया है। तो हम जान बचा के भागे। वो हमारे पास फ़ोटो आज भी है। अच्छा, ये मामला 2023 का है कि 23 का मामला है? 24 का है। 24 का। दिसंबर में आपको वहाँ से निकाला? नहीं, दिसंबर में नहीं, अभी निकाला हमको मार्च में। अच्छा, मार्च में निकाला गया। हाँ। तो ये बताइए कि ये जो इसका मेन पुजारी आप ही, कि आपके ऊपर भी कोई अभी है? हमारे ऊपर कोई पुजारी नहीं, हम ही हैं। के नीचे कुछ और? नहीं, वो कोई शिष्य नहीं हमारी। पूजा पाठ का जिम्मेदारी आप? हम ही की है, हम ही हैं। वहाँ 2001 से हैं हम। वहाँ का हमारा रजिस्टर्ड मस्जिदनामा है, साधु संतों ने हमको महंत बनाया है। वहाँ का सब कुछ हमारे पास है, कागज होते हुए भी हमको वहाँ से निकाल दिया गया है। इसकी उसने शिकायत दर्ज कराई, आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई? हमने 4-5 बार पुलिस में थाने पे शिकायत कराई है। 10 बार हमने कप्तान को दिए और DM को दिए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद फिर हम एक बार आए, केशव प्रसाद मौर्य को दिए। केशव प्रसाद मौर्य का हमारे पास है वो कागज़, तो क्या उस पर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार यहाँ की सुनती ही नहीं, वहाँ की अयोध्या। सीएम योगी से मुलाकात? हाँ, जनता दरबार में हम गोरखपुर गए। वहाँ उन्होंने कहा कि हमारा जी जांच करा लेंगे इसकी। आज तक कोई जांच नहीं। लखनऊ मुलाकात? नहीं, लखनऊ में। यहाँ धरना कब से दे रहे? यहाँ हम 18 तारीख से आए हैं। 18 तारीख को हमारे भक्त आए थे। 19 तारीख से हम फरावर यहाँ धरना दे रहे हैं, बैठे हैं। अच्छा, कोई भी सुनवाई अभी तक हुई आपकी? नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई।
कल सीओ के फ़ोन आया था हमारे पास में। सीओ ने कहा कि आप आइए, हम आपका सब मामला सलटा देंगे। इस सीओ का फ़ोन, हम गए नहीं। हमने कहा हमारा पहले मामला सलट जाएगा तभी हम जाएंगे, तब जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस समय जैसे उत्तर प्रदेश से लेकर देश में गुहार लगाई जाती है साधु संतों की सुरक्षा को लेकर। कई साधु संतों की हत्या हो जाती, मारपीट होती, बहुत सी वारदात हो जाती है साधु संतों के साथ। लेकिन आपको क्या लगता है, सरकार इतने कानून बना रही है, साधु संत सुरक्षित हैं? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। हमने कई बार मांगा है कि हमारी जान को खतरा है, हमको कोई सुरक्षा दो। हमको अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली। कैसा लगता है जब आपको आपके घर से निकाल दिया जाए? हमको घर से निकाल दिया तो हम परेशान हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं मांग चूम के खा रहे हैं, जबकि हम उस मंदिर के मठाधीश होते हुए और हमारी ये दुर्दशा हो रही। ये इस सरकार में ये हाल है। जब साधु ही परेशान है साहब, तो हम क्या करें बताओ? हम लोग तो बड़े दुखी हैं। सोचिए कि आज बाबा की आंखों में आंसू, कितने लोग उनके दर्शन के लिए वहाँ पर आते होंगे, भक्तगण आते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, इनके लिए आते हैं। लेकिन आप सोचिए इनकी आंखों में आंसू बस इसलिए हैं कि एक शिष्य था जो इनसे दीक्षा शिक्षा लेने आया था और उसी ने अपनी माँ को जब लेके आया तो उन्होंने मना कर दिया। जब उसने उनको निकाल दिया तो उस व्यक्ति ने, उस शिष्य ने अपने गुरु को निकाल दिया वहाँ से। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, जो हमने अभी आपको दिखाया है, ये अयोध्या धाम में कहाँ पर है? ये राम जन्मभूमि मार्ग पर है, बिल्कुल राम जन्म मार्ग पे। पहले कुछ नहीं आता, हम चुल्ली चुट्टी ले आके बाहर से जो मंदिर की सेवा करते थे, चलाते थे। हमारे गुरु ने आज हमको निकाल दिया। हमारे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही। हमारे ठाकुर जी के मुकुट चोरी सब कर लिए हैं। 5-6 किलो चांदी के रहे सब चुरा लिए हमारी पत्नी नहीं, उसको मारा। सारे वीडियो हैं, ताले तोड़ रहा है, उसका वीडियो है, लेकिन पुलिस ने आज तक हमारी कोई सुनी नहीं है। हमारे ऊपर उल्टे मुकदमा लाद रही पुलिस। एक देवेंद्र पांडे है, वो हमेशा धमकी देते थे कि साले को मार के उसको, और कई बार हमको मारा भी है। तो हम क्या करें? हम अयोध्या जाना नहीं चाह रहे, हम आत्महत्या करेंगे लेकिन जाएंगे नहीं होगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इनको दुख पहुंचाया। वो कोई दूसरा नहीं था, इन्हीं के लिए, इन्हीं के आंगन में, इन्हीं के प्रांगण में आया हुआ इनका शिष्य था जिसने इनके साथ ये कारनामा करा। इनको बाहर निकाल दिया। आज पूरे मंदिर पे उसका कब्जा है। मेन मंदिर में ये रहते हैं, पुजारी हैं, पीठाध्यक्ष हैं वहाँ के। इनका कहना इन्हीं के द्वारा ही वहाँ पर पूजा पाठ होता था। दुख है, आंखों में आंसू हैं, भरोसा टूटा है कहीं ना कहीं। लेकिन अब धीरे धीरे इनका जो भरोसा सरकार पे था, योगी सरकार पे था, वो भी हटता नज़र आ रहा है। इन्होंने कहा है कि वो इतनी दूर से इतने दिनों तक चक्कर लगा रहे हैं लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये है हदीस है सुग्रीव किला, उन्होंने उसको रख के, हमने उसको उनसे कई बार कहा कि महाराज जी आप इसको निकाल दो। वही अपने वहाँ रखे रहे, वो हमारे यहाँ वही हमला कराते हैं। वो अश्वनी पुजारी है, वही हमको हमें बार बार प्रताड़ित कराते हैं। तो ये व्यापार की नज़र से था। आजकल पूजा पाठ, संत महात्मा जितने बैठे आज खुद ही परेशान है, क्योंकि उनके शिष्य, उन्हीं के लोग अब उनको परेशान करें। तो बने रही हंगामा टाइम्स तक। ये हमारे द्वारा आपको बताया गया क्योंकि बाबा बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। कई लोगों ने कहा कि हमसे कहा कि इनकी खबर करिए, क्योंकि कुछ लोग इनके मंदिर में भी जाकर आए हैं और उन्होंने बताया कि वहाँ के एक बाबा यहाँ बैठे हुए अयोध्या धाम के। तो हमने ठीक है आज कवर करते हैं, देखते हैं, उनसे पूछते हैं क्या बात है, किसने उनको धोखा दिया। तो उनको धोखा देने कोई और उनका शिष्य था जो वहाँ से पूजा दीक्षा पढ़ने आया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने गुरु को निकाल दिया और पूरे मंदिर पर उसका कब्जा है। तो बने रही हंगामा टाइम्स के साथ। देश दुनिया के छोटे से बड़ी खबर पे हमारी नज़र।